Hi everyone, let's talk about Gujarat Titans middle over. 2026 में जीटी एक टॉप हैवी और बर्स्ट टीम बन चुकी है। अगर शुभमन गिल या साई सुदर्शन 15th ओवर तक क्रीज पर नहीं टिकते तो मिडिल ऑर्डर्स डियोज इन हाइलाइट्स के जैसे लगते हैं। सिर्फ 288 रन के साथ जीटी के मिडिल ऑर्डर रन्स लीग में सबसे कम है। ये बैटिंग यूनिट नहीं, ये एक हर रात का कोलैप्स होने के लिए रेडीमेड सेटअप है। गुजरात टाइटंस का मिडिल ऑर्डर अभी आईपीएल 2026 में सबसे कम प्रोडक्टिव टीम का है, जहां टीम के रन्स सबसे कम है और एवरेज भी 20.57 के साथ सेकंड लोएस्ट है। इसका बड़ा रीजन टॉप 3 पर एक्सेसिव रिलायंस है, जो कि है शुभमन गिल, जॉस बटलर और साई सुदर्शन, जो हिस्टोरिकली टीम को टोटल रन्स का 70% से ज्यादा स्कोर करते आए हैं। इसने मिडिल ऑर्डर को अंडरकुक छोड़ दिया है और जब तक टॉप ऑर्डर फेल होता है तो प्रेशर हैंडल करने लायक मिडिल ऑर्डर जीटी बना ही नहीं पाया। और फाइनली हमें एक ऐसा बंदा मिला जो सच में अपनी हाइट और रीच का उसे यूज करके बॉल को रोप के पार भेजना जानता है, जिसको अभी तक जीटी ने फुल्ली यूज ही नहीं किया। आज की जीटी वर्सेस आरसीबी मैच में 10 बॉल्स में 23 रन्स के साथ वही जीटी का मिसिंग लेग था। जब राहुल टिवेटिया और शाहरुख खान अभी भी फाइंडिंग देयर टॉर्च में लगे हैं, होल्डर ने आकर 230 का स्ट्राइक रेट से बॉल को टोकना शुरू कर दिया। जेसन होल्डर को इंटरनेशनल लेवल पर इनकंसिस्टेंट नंबर्स के लिए क्रिटिसाइज फेस करना पड़ा, लेकिन जीटी के लिए उसकी रीसेंट परफॉर्मेंस ने टीम को एक रियल स्पार्क दे दिया। बेंगलुरु के अगेंस्ट होल्डर ने अपनी फिनिशिंग एबिलिटी दिखाई और सिर्फ 10 बॉल्स पर 23 रन्स बनाए, जिसमें 2 सिक्सेस भी शामिल थी। फिर भी मैनेजमेंट ने कई बार कगिसो रबाडा या ग्लेन फिलिप्स जैसे दूसरे ओवरसीज ऑप्शंस को प्रेफर किया ताकि बॉलिंग स्ट्रेंथ या स्पेशलिस्ट बैटिंग मेंटेन की जा सके। लेकिन रिपीटेड मिडिल ऑर्डर कोलैप्सेस को देखते हुए फैंस और एनालिस्ट ने इस अप्रोच पर सवाल उठाए हैं। राहुल टिवेटिया और शाहरुख खान के इनकंसिस्टेंट कंट्रीब्यूशंस की वजह से जीटी के फिनिशिंग ओवर्स में एक बड़ा ब्लैक होल बन गया है, जिसे चलते राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट 6 रन की डिफीट जैसे क्लोज लूजेस भी आए हैं। इसकी वजह से जीटी को होल्डर को ज्यादा यूज करना चाहिए, वो इस अंडरकुक मिडिल ऑर्डर क्राइसिस को सॉल्व करते हैं। टिवेटिया और शाहरुख जैसे प्लेयर्स 2026 में फॉर्म के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जबकि होल्डर तुरंत दिखा दिया कि वो 230 के स्ट्राइक रेट से इम्पैक्ट डाल सकते हैं। जेसन होल्डर डोमिनेंट टॉप 3 और स्पेशलिस्ट बॉलिंग अटैक के बीच का ब्रिज भी एक्ट करते हैं। उसकी प्रेजेंस जीटी को एक एक्स्ट्रा सिमर या बैटिंग स्ट्रेंथ ऐड करने का ऑप्शन देती है, बिना बॉलिंग ऑप्शन लूज किए, क्योंकि वो पावर प्ले और डेथ दोनों में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एज अ फॉर्मर इंटरनेशनल कैप्टन, होल्डर मिडिल ऑर्डर को भी एक काम हेड देते हैं, जो इस सीजन प्रेशर के बार अंडर कोलैप्स हुए हैं, स्पेशली द रीसेंट 99 रन लॉस टू मुंबई इंडियंस, जब जीटी 100 पर ऑल आउट हो गई थी। जब होल्डर क्रीज पर होते हैं, कैप्टन पार्ट टाइम स्पिनर या एक्सपेरिमेंटल लेंथ के साथ आराम से नहीं आ सकता। वो एक टॉल हिटर है, मैसिव स्विंग के साथ, और इनिंग्स के एंड का वो ब्लैक होल फिक्स करता है जिसने जीटी को सबसे ज्यादा लूज मैचेस का स्ट्रीक दिया है। जेसन होल्डर को नंबर 7 पर रख के ये टीम बैलेंस का नाम पर यूज आउट कर देना टीम को नुकसान पहुंचा रही है। आप उस प्लेयर को बेंच नहीं कर सकते जो आपको 4 ओवर्स की इंटरनेशनल क्वालिटी सीम बॉलिंग और जेन्युइन फिनिशिंग पावर देता हो, जब आपके करंट फिनिशर टेल एंडर से भी कम एवरेज कर रहे हो। वॉशिंगटन सुंदर इस सीजन जीटी के सबसे स्टेबल मिडिल ऑर्डर बैटर रहे हैं, जिन्होंने 137 बनाए हैं, और उनका नंबर 4 पर प्रमोशन लो ऑर्डर को अर्ली एक्सपोजर से बचाने के लिए एक स्मार्ट पॉलिसी है, अगर टॉप 3 कोलैप्स हो जाए तो। लेकिन नंबर 4 की जगह नंबर 6 या 7 पर होल्डर ही मिसिंग पीस है। मैनेजमेंट की लॉयल्टी एस्टैब्लिश्ड इन्वेस्टमेंट्स जैसे टिवेटिया और शाहरुख के साथ भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जो दोनों 4 करोड़ में लिए गए थे, और इस वजह से कुमार कुशाग्रा और अनुज रावत को मिडिल ऑर्डर फिक्स करने का चांस ही नहीं मिल रहा, जबकि लीग का लोएस्ट एवरेज 20.57 है। हमारे पास राहुल टिवेटिया और शाहरुख खान मिडिल ऑर्डर स्पॉट्स पर ऐसे बैठे जैसे उनकी लाइफ टाइम टेन्योर जीटी ने ले रखी हो। हम समझते हैं आप दोनों पे 4 करोड़ लगाए हैं, तो आप ओल्ड टिवेटिया मैजिक या शाहरुख पावर का इंतजार कर रहे हो, जो 3 सीजन्स पहले आ चुका है। लेकिन न्यूज फ्लैश, अब 2026 चल रहा है और लीग का लोएस्ट मिडिल ऑर्डर एवरेज जीटी के पास है। ये स्लम्प नहीं, ये सिस्टमैटिक फेलियर है। क्रिकेट स्टॉक मार्केट नहीं होता। आप किसी प्लेयर को सिर्फ इसलिए होल्ड नहीं करते क्योंकि उसका प्राइस टैग हाई होता है, जबकि प्लेऑफ चांसेस आप क्रैश कर रहे हो सबसे ज्यादा। जब तक मैनेजमेंट को समझ आएगा कि लॉयल्टी ट्रॉफीज नहीं जिताती, तब तक टॉप 3 गिल, बटलर और साई इतने एग्जॉस्टेड हो चुके होंगे कि क्वालिफायर से पहले ही कोलैप्स कर जाएंगे। अगर आपके पास आईपीएल का वर्स्ट मिडिल ऑर्डर है और हंगरी इन फॉर्म यंगस्टर्स जैसे कुशाग्रा और रावत बेंच पर बैठे हैं, फिर आप अभी भी सेटअप चेंज नहीं करते, तो वो बैकिंग योर प्लेयर्स नहीं है, वो स्टबर्ननेस है, ऑलमोस्ट सैबोटेज तक।
जेसन होल्डर्स ने उन्हें एग्जैक्टली दिखाया कि इम्पैक्ट के बेसिस पर प्लेयर सिलेक्ट करने पर क्या होता है, रेपुटेशन के बेसिस पर नहीं। अब टाइम आ गया है कि 4 करोड़ की रिसीव्स देखना बंद की जाए जीटी को और स्कोरबोर्ड देखना शुरू करना चाहिए। बताइए आप इस बारे में क्या सोचते हैं।